डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियोस के अंदर हमने भारत के भौतिक विभागों के बारे में अध्ययन आरंभ किया था। उस कक्षा में हमने भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला, वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित की थी। आज हम भारत के चौथे भौतिक स्वरूप भारत के तटीय मैदानों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। भारत की एक लंबी तटरेखा है और उसकी स्थिति और उसकी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर उसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यानी कि पूर्वी तटीय मैदान। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन का उदाहरण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि द्वारिका, जो कि गुजरात में स्थित है, वो एक समय पर भारतीय मुख्य भूभाग का हिस्सा रही है, लेकिन कालांतर में वह जलमग्न हो गई, सबमर्ज्ड हो गई पानी में। इस सबमर्जेंस की वजह से एक पट्टी का निर्माण हुआ जिसने हमें ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था प्रदान की जिसमें पत्तन और बंदरगाहों का निर्माण किया जा सकता था। कांडला, मझगांव, नावाशेवा, मार्मागोवा, मैंगलोर, कोचीन आदि ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक पोर्ट्स हैं, पत्तन हैं, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पश्चिमी तटीय मैदान मध्य से संकरे हैं और नॉर्थ और साउथ दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इस तटीय मैदान से बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। मालाबार तट के ऊपर हमको एक विशेष प्रकार की भू आकृति नज़र आती है, जिसे हम कयाल्स या बैकवाटर के नाम से भी जानते हैं। बैकवाटर्स मत्स्य कार्य हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनलैंड नेविगेशन यानी कि आंतरिक नौकायन के लिए भी यह फायदेमंद है। इसके विपरीत पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़े हैं और यह इमर्जेंट कोस्ट का उदाहरण है। यहाँ पर डेल्टाओं का विकास खूब हुआ है। यहाँ की नदियों के द्वारा लाया गया तलछट इस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में जमा कर दिया जाता है। यहाँ की मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। अपनी इमर्जेंट नेचर के कारण यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर का अभाव है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि यहाँ पर जो जहाज़ उद्योग के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वह पश्चिम की तुलना में कम उपलब्ध हैं। यहाँ इस क्षेत्र के मुख्य पत्तन
या हार्बर कैलकाटा विशाखापट्टनम में स्थित हैं। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लंबाई समुद्र में 500 किलोमीटर तक पाई जाती है, जो कि अच्छे पत्तन और बंदरगाहों के निर्माण में बाधक है। अगला 5वां और आखिरी जो विभाग है वह है द्वीप समूह, द आइलैंड्स। भारत में द्वीप समूह हमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में दृष्टिगत होते हैं। अतः मोटे रूप से भारत के आइलैंड ग्रुप्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स और दूसरा अरेबियन सी के आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल में करीब 572 आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिनकी स्थिति 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पाई जाती है। इस क्षेत्र में जितने भी आइलैंड्स हैं उनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। मैं अभी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक कहलाता है अंडमान उत्तर में और निकोबार दक्षिण में। ये दोनों आइलैंड्स एक चैनल से अलग होते हैं, पृथक होते हैं, जिसको हम 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आइलैंड्स, ये द्वीप समूह एलिवेटेड पोर्शंस हैं जो किसके हैं? सबमरीन माउंटेन्स के, जो पानी में डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बाहर निकले हुए भाग ये द्वीप समूह हैं। यद्यपि यहाँ पर कुछ छोटे द्वीप समूहों का निर्माण ज्वालामुखी की घटना से भी हुआ है। बैरन आइलैंड भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी अंडमान निकोबार की कोस्टलाइन कोरल डिपॉजिट्स और सुंदर बीचेस के लिए मशहूर है। इन आइलैंड्स पर संवहनीय प्रकार की वर्षा, कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेन होती है और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो इक्वेटोरियल यानी कि विषुवत रेखीय टाइप की वेजिटेशन यहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं अरेबियन सी में विद्यमान द्वीप समूह की। यहाँ पर 2 बड़े द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा मिनिकॉय, जो कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। ये आइलैंड्स केरला तट से 280 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। पूरा आइलैंड लक्षद्वीप और मिनिकॉय कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है और यहाँ पर करीब 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से 11 द्वीप इनहैबिटेड हैं, यानी कि वहाँ पर लोग निवास करते हैं। मिनिकॉय सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका कुल क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर का है। अंडमान निकोबार की तरह अरब सागर के लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड भी एक चैनल के द्वारा पृथक किए जाते हैं, जिसे हम 11 डिग्री
चैनल के नाम से जानते हैं। इस चैनल के उत्तर में अमीनी आइलैंड और इसके दक्षिण में कैन्नौर आइलैंड स्थित है। तो आज हमारा भारत के भौतिक विभाजन या भौतिक वर्गीकरण का पाठ्य समाप्त होता है। आप सब इन पाठ्यों के अपने नोट्स तैयार करें। मैं आपको इस कार्य हेतु कुछ ई कंटेंट रिटर्न मटेरियल भी उपलब्ध करा रहा हूँ। इस ई कंटेंट और आपके पास उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से आप अपने नोट्स तैयार करें और परीक्षा हेतु तैयारी करें। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।